हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए। आज हम प्रश्नावली 8C को शुरू करेंगे। तो 8C में हमको पढ़ना है त्रिभुज के कोणों और भुजाओं की असमानता। कोणों और भुजाओं दोनों की असमानता। इसमें है प्रमेय नंबर 15। प्रमेय नंबर 15 में है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा। इसका अर्थ है कि जिस अनुपात में भुजा होगा उसी अनुपात में कोण होगा। ये आपका प्रमेय नंबर 15 हो गया। प्रमेय नंबर 16 जो है प्रमेय नंबर 15 का विलोम है, उल्टा है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो यानी कि बराबर न हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। ये आपका प्रमेय नंबर 16 था। प्रमेय नंबर 17 में है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये था प्रमेय नंबर 17 में। और एक है एक मुख्य ज्यामितीय परिणाम। इसमें है कि एक दी हुई रेखा पर एक बिंदु से जो इस रेखा पर स्थित नहीं है डाले गए सभी रेखाखंडों में लांबिक रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो इस रेखा पर इस बिंदु P बिंदु से रेखाखंड खींचा गया है तो सभी रेखाखंड इस लांबिक रेखाखंड से बड़ा होगा। यह है एन इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट। और एक चीज़ और इसमें पढ़ना है, एक चीज़ और ध्यान देना इसमें कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अंतरफल जो होता है, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अंतरफल तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो प्रश्नावली 8C में इतना ही पढ़ना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आपको हम नोट कर दिए हैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर हम नोट कर दिए हैं कि त्रिभुज के कोण और भुजाओं की असमानता। प्रमेय नंबर 15 आपका है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए तो BC सबसे बड़ी भुजा है, इसके बाद AC है, इसके बाद AB है। तो BC जो है सबसे बड़ा है, किससे है? AC से बड़ा है। और AC बड़ा है AB से। तो BC के सामने का कोण कौन है? BC के सामने का कोण कौन है? BC के सामने का कोण A, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण A सबसे बड़ा होगा। इसके बाद AC के सामने का कोण कौन है? AC के सामने का कोण कौन है? कोण B। और AB के सामने का कोण कौन है? कोण C। ये इस तरह से यही है प्रमेय नंबर 15 में, ठीक है। ये कोण है कोण B, कोण C। उसी तरह से प्रमेय नंबर 16 में प्रमेय नंबर 15 का विलोम है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। इस त्रिभुज में कोण A बड़ा है तो कोण A के सामने की भुजा जो BC है वो सबसे बड़ी होगी। यही था प्रमेय नंबर 15 और प्रमेय नंबर 16। प्रमेय नंबर 17 में है आपका किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो AB प्लस AC किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजा जो है वो तीसरी भुजा से, दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अर्थात AB प्लस AC जो है बड़ा होगा BC से, AB प्लस BC बड़ा होगा AC से, AC प्लस BC बड़ा होगा AB से। इसका एक उप प्रमेय कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं नोट में, ठीक है। नोट में कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर जो है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है? छोटा होता है या कम होता है। तीसरी भुजा से दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है या कम होता है, या लिख देंगे छोटा होता है, तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो ये आपका नोट हो गया, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, ठीक है। और एक है एक मुख्य ज्यामितीय परिणाम है। तो एक दी हुई रेखा पर एक बिंदु से जो इस रेखा पर स्थित न हो डाले गए सभी रेखाखंडों में लांबिक जो रेखाखंड होता है सबसे छोटा होता है। तो PC जो है छोटा होगा PD से, PE से, PF से, सभी से ये छोटा होगा। तो अब चलते हैं प्रश्नावली जो है 8C।
प्रश्नावली 8C को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 8C। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला का यह है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा होता है। प्रमेय नंबर 15, आपका प्रमेय नंबर 15, प्रमेय नंबर ये 15 से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सामने के कोण की अपेक्षा बड़ा होता है, यहाँ पर लिख देंगे बड़ा होता है, बड़ा होता है। बी में है कि किसी त्रिभुज में बड़े खाली स्थान के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो यहाँ पर प्रमेय नंबर 16 आ गया, बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है। यहाँ पर लिख देंगे बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है। तो यहाँ पर कोण भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा, साफ साफ लिख देते हैं बड़ा भरा जाएगा और इसमें भरा जाएगा कोण, ठीक है। अब सी में है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर है और सी ए बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़े कोण का नाम और सबसे छोटे कोण का नाम पता करना है। तो चलिए पहला का सी देखते हैं, यहाँ पर नोट कर दिए हैं। पहला का सी है कि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो खींच लेते हैं ए बी सी त्रिभुज, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद बी सी है 9 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर है, इससे बड़ा हो गया। और इसके बाद सी ए जो है 10 सेंटीमीटर है, सी ए जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका है ए बी सी है 9 सेंटीमीटर, यही भुजा बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं ए बी कर लेते हैं इसको, ठीक है। ए बी, ये आपका ए बी हो गया, ए बी हो गया। इसके बाद ये बी सी हो गया, बी सी 9 सेंटीमीटर, ए बी है ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बी सी है 9 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर और सी ए जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि सबसे बड़े कोण का नाम। तो सबसे बड़े कोण का नाम प्रमेय नंबर 15 से, प्रमेय नंबर 15 में है कि प्रमेय नंबर 15 में है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। क्या है प्रमेय नंबर 15 में कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। यहाँ पर बड़ी भुजा कौन है, बड़ी भुजा AC है, बड़ी भुजा AC है, इसके सामने का कोण कौन सा होगा, कोण B हो जाएगा। तो सबसे बड़े कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण B, कोण B। और लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, कोण ABC, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, कोण ABC, या कोण लिख सकते हैं कोण ABC। और सबसे छोटे कोण का नाम, तो सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण, सबसे छोटी भुजा कौन है, AB है, सबसे छोटी भुजा AB है, तो इसके सामने का कोण सबसे छोटा होगा। तो AB के सामने का कोण कौन सा है, कोण C। तो इसको लिख देंगे कोण C, या इसको लिख सकते हैं कोण ACB, या लिख सकते हैं कोण ACB। तो यही आपका पहला का C था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 75 डिग्री है, कोण B बराबर 60 डिग्री है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो आपका जो है कोण A दिया है 75, कोण B, तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, कोण C बराबर तीनों कोण का जो 180 डिग्री होता है, प्रमेय नंबर 8। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, 75 माइनस 60। तो इसको घटा देंगे, तो आपका 10 में से 5 गया 5। इसके बाद ये बच गया कितना, 7 बच गया। तो 7 में से घटाएंगे, 7 6 13 हो गया, तो 7 में से घटाएंगे 3, तो बच जाएगा 4। इसके बाद 1 1 कट जाएगा। तो कोण C बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। अब जो है त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A बड़ा है, इसके बाद कोण A बड़ा है, इसके बाद कोण B बड़ा है, इसके बाद कोण C सबसे छोटा है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कोण A, ठीक है। इसके बाद आपका ये हो गया कोण B और ये हो गया कोण C। ये मान लेते हैं कोण A हो गया, ये आपका B हो गया और ये हो गया C हो गया। तो कोण A कितना है, 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये 45 डिग्री है। तब कह रहा है कि कौन सत्य है। तो इसमें देखिए कोण A के सामने का कोण, प्रमेय नंबर 16, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा जो होती है सबसे बड़ी होती है
और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा कौन है? सबसे बड़ा कोण ए है। तो कोण ए के सामने की भुजा है BC, तो BC सबसे बड़ा होगा। ठीक है। इसके बाद जो है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने का जो भुजा है कौन सा है? AC है। इसके बाद AC हो जाएगा। इसके बाद है कौन? 45 डिग्री है, तो इसके सामने की जो भुजा है सबसे छोटा, कोण के सामने की भुजा सबसे छोटा होगा, तो आपका हो जाएगा AC, AB हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है इसमें? BC ग्रेटर देन CA चाहे AC ग्रेटर देन AB। तो C नंबर आपका क्वेश्चन, C नंबर आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और D नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, AB ग्रेटर देन CA, ये तो गलत हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें है कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का खाली स्थान हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो ये प्रमेय नंबर 17, प्रमेय नंबर आपका 17, प्रमेय नंबर 17 है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का यहाँ पर योग भरा जाएगा, हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये आपका हो जाएगा योग। और बी में है किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का खाली स्थान हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। तो आपको नोट में हम लिखवाए थे कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर जो होता है तीसरी भुजा से छोटा होता है या कम होता है, कम होता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? अंतर, यहाँ पर भरा जाएगा अंतर। अंतर जो होता है हमेशा जो है तीसरी भुजा से कम होता है। आपके ये साधित प्रश्न में सिद्ध करके भी दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित समूहों में कौन किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है? ये समूह दिया हुआ है, इसमें जो है कौन जो है किसी त्रिभुज के तीन भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं किताब में ही। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे? वो प्रमेय नंबर 17 का इसमें उपयोग करेंगे। तो प्रमेय नंबर 17 में था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसी का उपयोग करेंगे प्रमेय नंबर 17 का। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो रहा है कि नहीं, किस में अधिक हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए क में देखिए तो 4 + 4 8 ही हो रहा है, जो कि तीसरी भुजा के बराबर है, तीसरी भुजा से जबकि अधिक होना चाहिए। तो ये आपका कट गया। इसके बाद देखिए 6 × 4 = 10 जो है 5 से बड़ा है, 5 × 4 = 9 भी है जो कि 6 से बड़ा है। तो दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से इसमें बड़ा आ रहा है, 6 × 5 = 11 जो कि 4 से बड़ा है। तो इस तरह से आपका ख ऑप्शन जो है, ख जो ऑप्शन है ये त्रिभुज की तीन भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है। इसके बाद ग देख लेंगे। तो आपका जो है 4 + 4 8 हो गया, जो कि तीसरी भुजा से कम है, तो ये भी कट गया। तो ये भी आपका कट गया। तो आपका सही आंसर हो गया ख। 4 का ए हो गया। बी में देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें त्रिभुज ABC की रचना संभव नहीं है? इसमें संभव करना था, इसमें संभव नहीं है। यहाँ पर देखिए क देखिए तो 6 × 7 = 13 जो कि 8 से बड़ा है, 7 × 8 = 15 6 से बड़ा है। तो ये आपका संभव है, क ऑप्शन जो है संभव है। इसके बाद जो है इसको जोड़ते हैं तो 5 × 4 = 9 6 से बड़ा है, 6 × 5 = 11 4 से बड़ा है। तो ये भी संभव है, ख भी संभव है। इसके बाद देखिए ग में आइए तो 3 + 4 7 हो गया, 5 से बड़ा है, तो ये भी संभव है। 5 × 4 = 9, ये भी 5 × 4 = 9 जो कि 3 से बड़ा है। दो छोटी भुजाओं का देखते हैं। दो छोटी भुजाओं का योग यदि तीसरी भुजा से बड़ा हो गया तो समझिए कि वो त्रिभुज संभव है। घ में देखिए तो 8 + 4 12, 8 + 4 12 है, जो कि 13 से कम है। तो यहाँ पर ये संभव नहीं है। ये तीसरी भुजा जो कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए प्रमेय नंबर 17 के अनुसार। तो यहाँ पर जो है घ जो ऑप्शन है इसमें त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। अंग भी देख लेते हैं तो 5 + 5 10 हो गया, जो कि 5 से बड़ा है। ये आपका क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी आपका संभव है।
तो ऑप्शन नंबर बी में केवल घ जो है जिसमें त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। 4 हो गया। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सरल रेखा पर उसके बाहर के किसी बिंदु से अधिक कितने लंब खींचे जा सकते हैं। तो एक सरल रेखा पर उसके बाहर से, यहाँ पर देखिए, एक सरल रेखा पर उसके बाहर से किसी बिंदु पर अधिक से अधिक कितने लंब खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सरल रेखा है, इसके बाहर का एक बिंदु है, तो इस बिंदु से इस रेखा पर कितने लंब खींचे जा सकते हैं। तो केवल एक, क्योंकि लंब होने के लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री होना चाहिए, तो एक ही 90 डिग्री संभव हो सकता है। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो 90 डिग्री से ज़्यादा या कम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाहर से किसी बिंदु से अधिक कितने लंब खींचे जा सकते हैं। तो एक, केवल एक भी लिख सकते हैं। बी में है, किसी बिंदु से एक रेखा पर कितने लंब खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ वही क्वेश्चन हो गया, किसी बिंदु से रेखा पर कितने लंब खींचे जा सकते हैं। तो एक, यहाँ पर हो जाएगा केवल एक या केवल एक। सी नंबर क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से किसी दी हुई सरल रेखा तक खींची गई समस्त रेखाखंडों में सबसे छोटा रेखाखंड कौन सा होता है। तो आपको एक मुख्य ज्यामितीय परिणाम में था कि एक दी हुई रेखा पर एक बिंदु से जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, डाले गए सभी रेखाखंडों में लांबिक रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो सबसे इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा रेखाखंड कौन सा होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि लंब जो होता है वही सबसे छोटा होता है। ठीक है, लांबिक जो रेखाखंड होता है वो सबसे छोटा होता है। इस तरह से आपका हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि परीक्षा में एक प्रश्न इस प्रकार था कि एक त्रिभुज अंकित करें जिसकी 3 भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर। तो क्या प्रश्न ठीक था, कारण सहित लिखें। तो आपका ही हो गया 6ठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर है, नोट कर दिए हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर प्रमेय नंबर 17 के अनुसार क्या है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो 2 भुजाओं का योग, सबसे 2 छोटी भुजाएं हैं उनका योग करके देखते हैं। तो 36 प्लस 86 बराबर कितना हो रहा है, 6 6 12 के 2, 8 में लगा 1 4 3 7 1 8, 82 है, जो कि 84 से कम है। तीसरी भुजा 84 से कम है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि प्रश्न सही नहीं था, ठीक नहीं था, प्रश्न गलत था। और उसका कारण लिख देंगे कि प्रमेय नंबर 17 के अनुसार किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 36 प्लस जो 46 है वह बड़ा नहीं है 84 से। ठीक है, बस आपका यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पढ़े और क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़े। अब अगले क्लास में 7 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।